रही थी कि बहुत कम वक्त के लिए मैं आऊंगी। खैर मैम, ये तो मऊ है, ये तो आपकी जन्मभूमि है, आपका मायका है, आप जानती हैं। मऊ के लोग जब बुलाते हैं तो मेहमान आते हैं अपनी मर्जी से और जाते हैं हमारी मर्जी से। वैसे इंशाल्लाह आपके वक्त का ध्यान रखा जाएगा। आइए मैं अब उस शख्सियत को इनवाइट करना चाहता हूं कि जिसने कोटा और कानपुर की दूरी को कम कर दिया है, जिसे हम इंजीनियर जमील अहमद के नाम से जानते हैं। यकीन मानिए ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने जो हम जाते थे लाख लाख रुपया फीस दे के कोटा और कानपुर, जमील सर ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि हम कोटा जाए कानपुर जाए, ये जरूरी नहीं है कि हम 2.5 लाख रुपया फीस दें। जमील सर ने पिछले साल ये कीर्तिमान स्थापित किया है कि मऊ की सरजमीन से झोपड़पट्टी में रहने वाले एक बच्चे को आपने उसे ट्रीट किया, आपने उसे टीच किया और उसे MBBS मिला है। मैं चाहता हूं कि आपके जोरदार तालियों के बीच जमील सर को मैं इनवाइट करूं। इंजीनियर जमील अहमद, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशन फाउंडेशन क्लासेस। अस्सलामु अलैकुम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टेलीजोन का ये प्रोग्राम बिल्कुल आमतौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनसे हटके है, इनके कोर्सेज भी उनसे हटके हैं। आज के इस प्रोग्राम में कुछ बच्चों को सर्टिफिकेशंस देने हैं और बहुत इम्पोर्टेंट मेहमानान की बातों से फ़ायदा उठाना है। टेलीजोन में क्या कोर्सेज कराए जाते हैं, टेलीजोन के द्वारा दिए गए कोर्सेज से फ्यूचर बिल्डिंग कहाँ तक हो सकती है, इन्होंने जो आपको हुनर दिया है उस हुनर का इस्तेमाल करके कितने ईयर के एक्सपीरियंसेस में कितना सैलरी आप उठा सकते हैं, कारपोरेट में इंडस्ट्री में अपना क्या मुकाम बना सकते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यकीनन टेलीजोन एक बेस प्रोवाइडर है यहाँ पे, मगर आप चाहते हैं कि इसी कोर्स को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं, इसी कोर्स में पेनिट्रेट करके अंदर जाके कारपोरेट में एक बेहतरीन सीट आपके नाम हो। आज की इस GST की दुनिया में जहां हर गुड्स पे टैक्स लग रहा है, हेल्थ की चीजों के से लेकर एजुकेशन की चीजों तक हर चीजों पे हमें टैक्स देना है। टैक्स से किसी चीज में छुटकारा नहीं है और टैक्स का मैनेजमेंट एक आर्ट है। मऊ के ही CA हैं, उनके पास ऐसे ऐसे लोगों की सैलरी स्लिप आती है जिनकी मंथली सालाना उनका पैकेज 60 लाख 65 लाख रुपया होता है और वो सैलरी स्लिप इसलिए मैसेज करते हैं ताकि किसी तरह हमारा टैक्स बचाया जाए। लोगों के बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए, कम से कम टैक्स पेई बनने के लिए टैक्स भी पे हो जाए, RTI के भरने के लायक भी हम रहें और गवर्नमेंट की नज़रों में हम लोग एक अच्छे टैक्स पेयर भी रहें, उसके लिए हमें किसी न किसी एक्सपर्ट्स का सहारा लेना होता है। CA हो, GST एक्सपर्ट्स हों। हमारे ही मोहल्ले में कई लोग हैं जिन्होंने सिर्फ GST एक ऐसा हुनर है उसको टारगेट बना के उस पर एक्सपर्टीज हासिल करके कई बिजनेसमैन के यहाँ वो अकाउंट मैनेज करते हैं और साल के लाखों रुपए कमाते हैं। लेकिन मैं इन बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा और इस ऑर्गेनाइजर से, अनस साहब से, बाकी उनकी पूरी टीम से कि कनेक्टिविटी बनाएं अपने इंस्टीट्यूट की आगे फर्दर मैनेजमेंट के कोर्सेज से, कि टैली में एक्सपर्टीज के बाद क्या कोर्सेज हैं। क्योंकि जहां तक मेरा
क्योंकि मैंने कारपोरेट में काम भी किया है और बहुत सारे मेरे दोस्त काम भी करते हैं, ये लेवल जो आप दे रहे हैं एक लेवल है जिसपे 1-2 साल का एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद बच्चा मैक्सिमम सैलरी 35 से 40 हजार रुपया उठा सकता है। मगर फाइनेंस इन MBA, फाइनेंस इन स्कीम बिल्डिंग प्रोग्राम एक कोर्स है जो अभी IIT दिल्ली ने शुरू किया है, बिल्कुल आपसे मैच करता है। BSc और MSc इन एक्चुरियल साइंस। ये एक्चुरियल साइंस है क्या? ये एक्चुरियल की इंग्लिश में मीनिंग होती है मैनिपुलेट करना। तो आपके कोर्स का इस्तेमाल करके मैथमेटिक्स में एक्सपर्टीज हासिल करके यहां से डिप्लोमा लेके अगर बच्चा अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए एक्चुरियल साइंस में, तो बैंक की जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, किसी को लोन देना, EMI सेट करना, बड़े इन्वेस्टमेंट पे पैसा लगाना, कब किससे कितना पैसा रिकवर करना है, ये तमाम पॉलिसीज एक्चुरियल एक्सपर्ट्स ही बनाते हैं। आपकी जो एक्सपर्टीज है इस पे काम करते करते 1 साल 2 साल कभी भी स्टैग्नेंट ना हो। डोंट बी स्टैग्नेंट इन योर करियर। ऐसा नहीं कि टैली कर लिया, जमाल साहब के यहाँ काम कर लिया, तैयब साहब के यहाँ काम कर लिया और आपकी दुनिया इतनी बड़ी है, ऐसा नहीं है। हमेशा अपने लाइन में आपको भूख होनी चाहिए। ये आपकी लाइन इतनी डीप है कि आप शायद सोच नहीं सकते। एक्सेल पे अगर आपको कमांड है, एकमात्र माइक्रोसॉफ्ट के एक पेज की मैं बात कर रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अगर आप उसको फॉर्मुलेशन के तहत अगर आपको उस पे एक्सपर्टीज है तो 40 से लेकर 70 लाख रुपया की जो पैकेज है ये आपको प्रोवाइड करती है कंपनी। एक रोहित नाम का लड़का है, मैं जानता हूं, अभी यूरोप में है, केवल उसको एक्सेल पे एक्सपर्टीज है, केवल और केवल उसको एक्सेल आती है, बहुत हाई लेवल की, और वो कम से कम 8 सालों से यूरोप में बैठा हुआ है, करोड़ों रुपए सैलरी है उसकी। तो अपनी टैली को एक्सेल के फॉर्मुलेशन से मैच करते हुए और इसमें डीप जाना और इंडस्ट्री को एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना, केस स्टडी अपने हाथ में लेना कि इंडस्ट्री में इस कंपनी के पास, इस बिजनेसमैन के पास इतना वर्थ है, इसके पास इतना प्रोडक्ट है, इसके पास इतना इन्वेस्टमेंट की कैपेबिलिटी है, तो इतना इन्वेस्ट करके, इतना प्रोडक्शन करके साल में मैक्सिमम ये कितना कमा सकते हैं। इसको कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। तो अगर इन चीजों को आप अपने अपने कोर्स के साथ मिक्स करें, DBMS हो गया, एक्सेल हो गया, मैं इन लाइन पे इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बच्चे उसी लाइन के हैं। एक्सेल के फॉर्मुलेशन को एक्सपर्टीज करते हुए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मिक्स करते हुए आप इंडस्ट्री को बेहतरीन सोल्यूशन दे सकते हैं। और जिस दिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेसमैन के बैठके में अगर कंट्रोल आपका हो गया उनके बिजनेस पे, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट पे, तो फिर आप जो कहेंगे वही होगा वहां पे। इंडस्ट्री में जो DBMS के लोग हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के लोग हैं, इसी नोएडा में वो लोग 80 से 90 लाख रुपए की सैलरी सालाना उठाते हैं, पैकेज है उनका, केवल उनका कमांड है DBMS पे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। वो कंपनी की पूरी कुंजी उनके हाथ में होती है कि कंपनी कितना लगाएगी तो कितना आएगा। वो लोग रिस्क कैलकुलेट करते हैं एक्सेल के दम पे, कंपनी का रिस्क कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी कितना लगाएगी, मार्केट कैसी है, कितना इन्वेस्ट करना है तो कितना प्रॉफिट आएगा। इसको कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप उसी की एक लोअर स्टेप पे हैं। अगर काम करते करते, स्किल को अप करते करते, एक्सपीरियंस लेते लेते अगर इस लाइन में घुसेंगे तो अपार पैसा है, अपार अपॉर्चुनिटी है, आप बेहतरीन काम कर सकते हैं, आपकी इंडस्ट्री में एक बेहतरीन पहचान होगी।
स्किल वो चीज है जिसको अगर आप ग्रो अप करते हो, मैं अपने मोहल्ले का एक एग्जांपल दूं, ये बड़ा ही मतलब मैं बता दूं कि वैसा एग्जांपल नहीं मिलता। अरशद जमाल साहब हैं, तैयब साहब हैं, डॉक्टर इजाजुद्दीन साहब को बखूबी जानते हैं हमारे मोहल्ले में। उनका लड़का लईक था, हमारे साथ पढ़ता था। उसने शुरू में जेई मेन की तैयारी की, फिर नहीं हुआ, फिर वहीं शादी ब्याह कर लिया, उन सब चीज़ों में फंस गया। 2, 3, 4, 5 साल इसी चीज़ों में फंसता रहा। फिर मुख्तार अंसारी साहब की ऑफिस में लखनऊ में 5-6 हज़ार में काम करता रहा। ऐसे करते करते फंस गया करियर में, मगर बहुत शातिर और कंप्यूटर का बड़ा अच्छा नॉलेज है उसको। बहरहाल इन चीज़ों से निकलने के बाद मैं जो बच्चे ये टैली का कोर्स करके एक छोटी सी अगर जॉब कर रहे हो तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं कि स्किल अप करने का क्या फायदा है। वो लड़का यहाँ से निकला, इन झमेलों से होते हुए किसी तरह दिल्ली गया और HCL कंपनी में उसने उसके कॉल सेंटर में काम करना शुरू किया। और धीरे धीरे, जबकि कॉल सेंटर की जॉब ऐसी है जिसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। आप 10 साल कॉल सेंटर में काम करके कहीं इंटरव्यू देने जाइए तो आप फ्रेशर माने जाएंगे। वो लड़का कितनी मेहनत किया होगा, कितनी ही मेहनत किया होगा कंप्यूटर के ऊपर कि 8 साल के बाद कंपनी ने पहला प्रोजेक्ट लंदन के लिए उसको भेजा। लंदन गया वो लड़का और लंदन जाने के बाद सक्सेसफुली उस प्रोजेक्ट को पूरा किया और लौटा। आज स्विट्जरलैंड में रहता है वो और उसका वहाँ का निवासी हो गया है। उसको वहाँ का क्या वो मिल गई, नागरिकता मिल गई। वहीं शादी किया है, मोरक्को की एक लड़की है, वहीं 2 बच्चे हैं, करोड़ों रुपए पैसा उठा रहा है। ये मोबाइल जो एप्पल जिनके पास है, एप्पल का जो बेस है, जो विंडोज है जिस पे वो चलता है, उसका वो एक्सपर्ट है। गूगल ने उसको नंबर 1 रैंकिंग दी थी। उसके पास कोई डिग्री नहीं है, ढंग से वो लड़का केवल DAV से इंटर है, कोई बड़ा सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है, मगर उंगलियों में दम और दिमाग की कनेक्टिविटी और ऐसी कमांड उसकी। हाँ, एप्पल का जो बेस है मैक का इंजीनियर है वो, आज वहीं सेट है, करोड़ों रुपया उठा रहा है वो। HCL कंपनी की पूरी बिजनेस का जो कह लीजिए कि वो दारोमदार है, वो उसके हाथों में है, पूरा स्विट्जरलैंड। तो अगर आप स्किल अप करते हैं, इन्हीं स्किल से जो मऊ की इस छोटे से इंस्टीट्यूट से आपको मिलती है, इसको स्किल अप करते हुए, हुनर सीखते हुए आप अपना साइड का एजुकेशन भी अगर आप बैलेंस करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन ग्रो अप। This course, Tally Zone course, can become a place to learn you, to make you high. And one thing more, along with this course, I always urge this with all the students: be good in the communication skill. If you know all the things and you actually required a global exposure, how will it be? For this, you know the good communication skill. So if you are very good GST experts, very good Excel experts, try to have a good communication skill so that you can communicate anyone. You can convey your program, you can convey your policy, you can convey your database expertise to anyone in front of you. So along with this course, please learn a good communication skill that will make you sharp. That your communication skill make you representable. That communication skill will actually you provide a space to enter into anywhere. Because English is a window through which you can see the all world. English is a window through which you can talk to all the world. So be good in the communication skill, be good in the GST program, be good in the Tally, be good in the Excel expertise. Thank you so much. And also I am giving you a good achiever. Those who have achieved so much, for those they have a lot of monuments, for those they have a lot of that achiever tag. They have so much for you. Those who have done good, those they will get a good recognition today. So for those they have lot of things.
So this is not something that is going to be end in your life. Today you will get something and you will say, okay, that I am successful. No, 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 no. Today is the beginning of your success. So आज लीजिए इसको और इस आग को अपने अंदर भड़कते रहने दीजिए और इसी भड़कती हुई आग और शोलों के साथ अपने अंदर वो जिंदा रखिए वलवला और इस एक्सपर्टीज में अपने आप को अंदर उतारते जाइए और मऊ को एक नई पहचान दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जमील सर। चाबी आपकी है सर।